दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सरकार को हो रहे लाखों रुपए के रेवेन्यू के नुकसान के बारे में। जहां एक तरफ सरकार को हर महीने लाखों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, वहीं माइनिंग माफिया करोड़ों रुपए कमा रहा है और इस वजह से आम लोगों को 2 साल में कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी रेत बजरी की 3 गुना से ज्यादा कीमतों को देने को मजबूर होना पड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिदरा पुल से लेकर तवी के चौथे पुल तक हाई कोर्ट ने तवी में माइनिंग करने पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से वहां पर रेत बजरी की माइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद रेत और बजरी का जो माइनिंग कर रही है माइनिंग माफिया, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जम्मू कश्मीर के नदी नालों को लीज पर देने का फैसला किया था। सरकार दावा करती है कि जम्मू और अन्य जिलों में 60% जो नदी नाले हैं वो लीज पर दिए जा चुके हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। अभी कुछ ही ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्हें लीगल माइनिंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जबकि बाकी जो है उनका जो ये प्रोसेस होता है जो एग्रीमेंट का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग रात के अंधेरे में या सुबह तड़के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और वो जो माइनिंग करके रेत बजरी निकालते हैं उसे ओपन मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी को ज्यादा कीमत देने को मजबूर होना पड़ता है। अगर हम सरकारी दावों की बात करें तो सरकार को रॉयल्टी के रूप में जो पैसा मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब किसी ठेकेदार को संबंधित नदी नाले को लीज पे दिया जाता है तो उसे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हो जाते हैं उसके बाद ही उसे यह अधिकार होता है कि वो संबंधित क्षेत्र में माइनिंग कर सके। लेकिन अभी ये प्रोसेस अधर में ही होती है, बीच में ही होती है। संबंधित ठेकेदार वहां पर खनन का काम, माइनिंग का काम स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही जो जम्मू डिवीजन में कुछ बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे रिंग रोड प्रोजेक्ट्स है या परगवाल में जो सबसे लंबा पुल बन रहा है चिनाब पर, वो है। इसके अलावा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आड़ में भी माइनिंग माफिया अपना खेल खेल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को देरी हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल इजीली मिल नहीं रहा है। ये जो माइनिंग माफिया है वो इन प्रोजेक्ट्स के काम में लगी बड़ी कंपनियों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचा रहा है और उसमें उसकी मदद कर रहे हैं सरकार में बैठे कुछ बड़े अधिकारी। जहां माइनिंग माफिया लाखों रुपए कमा रहा है, वहीं सरकार के खजाने में एक पैसा तक नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो इलीगल माइनिंग हो रही है उससे जो पैसा बनाया जा रहा है उसमें से 90% जो पैसा है वो माइनिंग माफिया और सरकार में बैठे कुछ टॉप ऑफिसर्स की जेब में जा रहा है। ये जो सारी जानकारी है ये जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में मौजूद कुछ सूत्रों से मिली है, जिसमें उन्होंने ये सारा
जो खेल चल रहा है उसका खुलासा किया है। ये बड़ी जो हालात हैं, उन हालात का सबसे अधिक फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो माइनिंग माफिया उठा रहा है। वो ऐसा कोई मौका नहीं जाने दे रहा कि जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट ना हो। सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है क्योंकि उसे रॉयल्टी मिलनी होती है, लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे तकनीकी जो पहलू है एक, वो ये है, जो टेक्निकल एक बात है वो ये है कि जब जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट और कंसर्न ठेकेदार में लीज एग्रीमेंट पर दस्तखत हो जाएंगे, उसके बाद जब वो माइनिंग करेगा तो फिर सरकार को वो रेवेन्यू देगा रॉयल्टी के तौर पर। लेकिन उससे पहले वो जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए कोई किसी तरह का कोई पैसा वो सरकारी खजाने में नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं आम आदमी को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी देरी हो रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ समय के दौरान आम आदमी को 1,000 रुपए की जो रेत की ट्रॉली थी वो अब 3 से 3,500 रुपए तक के बीच में मिल रही है, जबकि बजरी जो 1,500 रुपए मिला करती थी प्रति ट्रॉली, उसके लिए उसे अब 4,000 से 4,500 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं पत्थर जो 1,000 रुपए प्रति ट्रॉली मिल जाता था उसके लिए 2,800 से 3,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब जो सारी मार है वो सरकार पर पड़ रही है कि उसे रेवेन्यू नहीं मिल रहा, आम आदमी पर पड़ रही है कि उसे 3 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। इसके साथ ही जो इस पूरे गोरख धंधे का शिकार हो रहे हैं वो लोग हो रहे हैं जिनके अपने टिपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। उन्हें बैंकों की किस्तें देनी है, तो इसलिए मजबूरी में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो ठेकेदारों के चंगुल में फंस जाते हैं और वो वहां से माल लाते हैं। लेकिन जब वो माल लेकर आते हैं तो उनकी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो उन्हें पर व्हीकल 30,000 से 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। जहां सरकार, आम आदमी, टिपर ट्रॉली वाले इस गोरख धंधे से परेशान है, वहीं माइनिंग माफिया और सरकार में बैठे कुछ अफसर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं। ये प्रोसेस कब तक चलेगी? इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा है उसके बावजूद इलीगल माइनिंग जारी है। उस पर नजर रखना सरकार का काम है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से खुद सरकार को ही रॉयल्टी का नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। तो इन सब हालात के बीच में ये एक सवाल उभरता है कि इस सारे हालात के पीछे किसका हाथ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। लेकिन पिछले काफी लंबे अरसे से बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है, जहां आम लोग इस मुद्दे से परेशान हैं, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लगातार पुलिस द्वारा उनके व्हीकल्स पकड़े जाने पर या जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा उनके व्हीकल्स पकड़े जाने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार अदालतों के अंदर व्हीकल वापस रिलीज करवाने के लिए याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, पिटीशंस लगाई जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रभावी कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए होना तो यह चाहिए था कि अगर बैन है या जो लीज एग्रीमेंट है उस पर दस्तखत नहीं हुए हैं तो माइनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार चल रहा है। आप कहीं पर भी निगाह फहराए आपको कंस्ट्रक्शन का काम चलता नजर आएगा।
ईंट भट्टों की जो चिमनियां हैं, जो ब्रिक क्लिन्स हैं, उनकी जो चिमनियां हैं वो लगातार धुआं उगल रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि कंस्ट्रक्शन के काम में कोई रुकावट नहीं आ रही। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम ओपनली चल रहा है तो ये किस बात का बैन है और किस बात का ये नाजायज फायदा माइनिंग माफिया को उठाने दिया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब या तो सरकार दे या जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट दे। लेकिन दोनों की ही हम बात करें तो दोनों मूक दर्शक की भांति बैठे हुए हैं और खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।